Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the second unit of the quick revision of the lifelong learning. I am at fourth sem. ठीक है जी, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, हमारी क्विक रिविजन हो गई है उसकी, थर्ड यूनिट की भी क्विक रिविजन हो चुकी है। अब हम आएंगे सेकेंड यूनिट की क्विक रिविजन पे। ठीक है जी, तो उसका ए पार्ट है व्हाट इज द लिटरेसी सिचुएशन इन इंडिया, टीएलसी और साक्षर भारत। ये तीन इंपॉर्टेंट है और इनमें से साक्षर भारत आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी, सो लिटरेसी सिचुएशन इन इंडिया, सिचुएशन जो इंडिया में है लिटरेसी की, एजुकेशन की, वो क्या है। लिटरेसी पहले तो होता क्या है, लिटरेसी एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, किसी चीज़ को लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, सिंग करना, गाना गाने की, प्ले करने की। जब भी पर्सन की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी बोलते हैं। केरला को सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट क्या है क्लेम्ड किया गया कि केरला में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा लिटरेट रहते हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, देयर इज़ अ वाइड जेंडर डिस्पैरिटी व्हेन इट कम्स टू लिटरेसी इन इंडिया। इंडिया की बात अगर हम करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलती है। ठीक है जी, जिस वजह से जो वुमेन्स हैं मतलब फीमेल्स हैं उनका लिटरेसी रेट 17% कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मेंस। ठीक है, पर प्रेजेंट में अगर देखा जाए ना तो लिटरेसी रेट वुमेन्स का प्रेजेंट स्टेट इंडिया में तो वो 74% है। ठीक है जी, लिटरेसी स्टेट में आपने सिर्फ इतना सा बताना है। फिर उसके बाद आते हैं टीएलसी, दैट इज टोटल लिटरेसी कैंपेन। तो आपको पता है ये टोटल लिटरेसी कैंपेन एडल्ट्स के लिए लगवाया गया था। ठीक है जी, ताकि जो सभी बच्चे हैं सबको क्या है एजुकेशन मिले प्रॉपर। और ये 5 चीज़ों पे बेस्ड है, दैट इज टीच मतलब टी से टीचर सपोर्ट, ई से ई लर्निंग के थ्रू मतलब पढ़ाया जाना चाहिए, ई लर्निंग के सपोर्ट से। ए फॉर एडल्ट लिटरेसी, एडल्ट्स को पढ़ाया जाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए प्रॉपर। सी इज़ द चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है, उसकी स्किल्स डेवलप करनी है, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बात की गई है। एच फॉर हैप्पी स्कूल्स, मतलब कि अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन अच्छी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके लिए। ठीक है, बस आपने इसको अपने वर्ड्स में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं, वहाँ से आप जाके प्रॉपर ब्रीफली आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने स्ट्रैटेजीज पूछी कि कैसे आप टीएलसी को इम्प्लीमेंट करोगे, स्ट्रैटेजीज बताओ। पहले इक्विपिंग द नीडी स्कूल्स हैं, जो ज़रूरतमंद स्कूल्स हैं उनमें आप क्या करोगे, लैब्स वगैरह बनवाओगे, कंप्यूटर की, साइंस की, लाइब्रेरीज बनवा सकते हो, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड्स, बेंचेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस आप दे सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक बैंक्स एंड टॉय बैंक्स, जहाँ पे जो किसी पुराने बच्चे के कोई बुक्स हैं वो वहाँ पे दान कर सकता है, कोई पुराने टॉयज़ हैं वो दान कर सकता है, मतलब वो सब चीज़ें। ठीक है जी, स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड बैग्स दे सकते हो आप उनको। मेंटेन द सैनिटेशन देयर, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, डीलिंग विद द स्कूल ड्रॉप आउट्स, मतलब कई बच्चे हैं स्कूल छोड़ के चले जाते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। ठीक है, कोई फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन चीज़ों से डील करना है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हैं फॉर टोटल लिटरेसी। नेक्स्ट कम साक्षर भारत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। साक्षर भारत कब लॉन्च हुआ था या कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 8 सितंबर 2009 को। उस दिन इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी होता है। ठीक है, ये किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था, एजुकेशन देनी सबको, स्पेशली एससीज को, एसटीज़ को, वुमेंस को और अडोलेसेंट्स को। ठीक है, मेन एम क्या है, टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट टू 80%, 80% तक लिटरेसी रेट बढ़ जाए, ये इसका मेन एम है। दूसरा, जेंडर डिस्पैरिटी कम हो जाए 10% एंड वोकेशनल एजुकेशन देनी सबको। ठीक है, इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पहला तो फंक्शनल लिटरेसी, मतलब एडल्ट्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है ताकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, उनकी स्किल्स को डेवलप करना है। ठीक है, उनको कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन के लिए प्रोवोक करना है और उनको बेसिक एजुकेशन देनी है जो बराबर हो स्कूल एजुकेशन के, फॉर्मल एजुकेशन के। ठीक है, फिर उसके बाद इस स्कीम की ड्यूरेशन कितनी थी, 31 मार्च 2012 तक थी ये स्कीम थी। ठीक है, इसको इतनी फंडिंग दी गई। मेन अचीवमेंट्स, रिजल्ट्स देखने को क्या मिले हमें कि लिटरेसी कैंपेन 596 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया गया।
ठीक है। और एससीज है जो 23% लिटरेट हुए, एसटीज 12%, और जो वुमेन्स हैं वो 60% लिटरेट हुई, और मेल्स थे जो 40% लिटरेट हुए। ठीक है जी। आई होप साक्षर भारत इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स टू द बी पार्ट। बी पार्ट इज सेंटर एंड स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब कुछ सेंटर और स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिन्होंने एडल्ट एजुकेशन में अपना योगदान डाला है और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, ये आ सकता है पेपर में। सबसे पहला है एडल्ट एजुकेशन ब्यूरो। इसमें ही एक्चुअल में क्या है, ये 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है और ये शास्त्री भवन में न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये एडल्ट एजुकेशन पे काम करता है। देन कम NLMA, दैट इज नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, डिज़ाइन करता है और डेवलप करता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द अडल्ट्स। ठीक है जी। देन एडल्ट एजुकेशन और NEP 2020, 5 मेजर कंपोनेंट्स पे इन्होंने फोकस किया है। सबसे पहले फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स सिखानी, ठीक है, बेसिक एजुकेशन देनी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखाने, वोकेशनल एजुकेशन देनी और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन देनी। ठीक है जी। नेक्स्ट कम PLA, दैट इज पढ़ना लिखना अभियान। ये 25 अप्रैल को, जब कोविड-19 था ना जिस टाइम पे, उस टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। इसका मेन फोकस था लिटरेसी देना टू 15 ईयर्स ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स एंड अबव दैट। ठीक है। देन कम MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1947 को। 2 डिपार्टमेंट्स में ये डिवाइड किया गया था, और पहला डिपार्टमेंट डील करता है सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के साथ, और दूसरा डील करता है यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन के साथ। ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 2 मार्क्स में करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूजीसी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल है जब बात लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की आती है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूजीसी फोकस करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे। ठीक है जी। फिर टीचर ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस दिया गया है कि टीचर्स को ट्रेंड करो। फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ओल्डर एडल्ट्स। ये सब प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थ्रू यूजीसी। ठीक है। देन कम एक्सटेंशन की बात की गई है, मतलब उन बच्चों के काउंसलिंग वगैरह की जाती थी। ठीक है, ताकि वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्लेसमेंट्स हो सके आगे जाके। देन पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग द कंटेंट फॉर न्यू लिटरेट्स, जिनको थोड़े बहुत लिटरेट हैं उनके लिए पब्लिकेशंस मतलब की जाती थी, उनको मतलब पढ़ाया जाता था बुक्स के थ्रू। ठीक है, टेक्स्ट बुक, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज पढ़ाई जाती थी। ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन एजुकेशन देना, ये किसका रोल है, यूजीसी का रोल है। ठीक है जी। 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। 6 पॉइंट्स काफ़ी है, अपनी तरफ से आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस यूनिट 2 क्विक रिविजन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और अगर अंडरस्टैंडेबल हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।